शब्दों पे भी गहराई यदि हम शब्दों पे भी गहराई से ध्यान दें तो कितने सुंदर हमारी भारतीय संस्कृति। हिंदी देखो कितनी रिच लैंग्वेज है। ये संस्कृत की बेटी है। संस्कृत में भी हिंदी में भी कोई ऐसा शब्द नहीं है जो दूसरे का स्थान लेता हो। कठिन से कठिन आप कोई नाम बोलो तो उसके एक एक स्पेलिंग, अगर हमें हिंदी आती है संस्कृत आती है तो एक एक स्पेलिंग जो है, कहाँ बिंदी लगी है, नीचे लगी है, ऊपर लगी है, कहाँ मात्रा लगी है, कहाँ बोलनी है, कहाँ नहीं बोलनी। कोई आधा शब्द आगे लगा है तो वो किस हिसाब से बोलना है, पीछे लगा किस हिसाब से। इतनी परफेक्शन है, इतनी सुंदरता है। तो अभी ये रेणु जी जो गा रही थी पद, ये देखिए इसमें पद आता है ना कि उच्च भाव प्रद देव तेज मम, उच्च राग प्रद देव तेज मम, उच्च अंग प्रद देव तेज मम, उच्च गति प्रद देव तेज मम, चारों दिग्वय पर किरण हो। भजन सुंदर, सारा ही सुंदर है ये। देखिए एक एक शब्द बिल्कुल क्लियर मीनिंग दे रहा है। हम थोड़ा सा ध्यान दें तो भगवान क्या लिखते हैं, उच्च भाव प्रद देव तेज मम। भगवान कहते हैं कि मेरा देव तेज जो उच्च भाव देने वाला है। भाव प्रद, प्रद जो है वो देने वाले की ओर है। जो मेरा देव तेज, मेरा आध्यात्मिक बल जो आपको उच्च भाव देता है, दे सकता है। उच्च राग प्रद देव तेज मम, मेरा कहते देव तेज, मेरा आध्यात्मिक बल जो आपको उच्च राग, उच्च आकर्षण दे सकता है। राग मतलब आकर्षण। उच्च अंग प्रद देव तेज मम, मेरा देव तेज जो आपको उच्च अंग दे सकता है। अंग मतलब हमारे ज्ञानदायिनी, बोधदायिनी, सुख दुख का बोध देने वाली सात्विक भाव रूपी जो शक्तियां हैं, नई नई शक्तियां हमारे अंदर पैदा कर सकता है। तो भगवान क्या फरमाते हैं, उच्च अंग प्रद देव तेज मम, मेरा ऐसा आध्यात्मिक बल जो तुम्हारे अंदर आत्माओं में उच्च अंग पैदा कर सकता है। चाहे वो ज्ञानदायिनी शक्तियां हो, उसकी बात हो, चाहे बोधदायिनी शक्तियां हो, और चाहे वो कोई और प्रकार के जो आत्म कल्याण करने वाले, निर्माण करने वाले, अच्छे काम करने वाले अंग हो। यानी कि ज्ञानदायिनी शक्तियां या भावदायिनी शक्तियां। ऐसे ऐसा मेरा देव तेज है। वो जब तुम्हें मिलेगा तो तुम्हारे अंदर उच्च भाव पैदा होने लगेंगे, उच्च आकर्षण पैदा होने लगेंगे, उच्च अंग, उच्च ज्ञानदायिनी बोधदायिनी शक्तियां पैदा होने लगेंगी, और उच्च गति पैदा होने लगेगी। तुम उच्च चिंताएं, उच्च गतियां, उच्च काम करने वाले बनने लगोगे। कहते मेरी यह जो मेरा आध्यात्मिक बल ऐसा चारों ओर फैले और जो जो अधिकारी आत्मा है उनको मिले। प्यारे साथियों, कितना क्लियर है। लेश मात्र भी इसके अंदर किसी किस्म की कंफ्यूजन नहीं है कि कभी कुछ मीनिंग निकलता है, कभी कुछ निकलता है। तो भगवान हमें ऐसा बनाना चाहते हैं। और इसी पद के एकदम विपरीत के नीच, नीच घृणा प्रद देव ते, उच्च घृणा प्रद देव तेज मम, कि मेरा ऐसा देव तेज जो तुम्हें उच्च घृणा पैदा कर सकता है, बुराई के प्रति, झूठ के प्रति। उच्च दुख, उच्च दुख प्रद देव तेज मम, मेरा ऐसा देव तेज, ऐसा आध्यात्मिक बल जो तुम्हारे अंदर बुराइयों को त्याग करने के लिए, नीचताओं को त्याग करने के लिए गहरी घृणा, गहरा दुख पैदा कर सकता है। जब तक हमें किसी विषय में गहरा दुख ना पैदा हो, गहरी घृणा ना पैदा हो, तब तक हम उस बुराई से छुटकारा पाने के योग्य नहीं होते, तैयार नहीं हो पाते। तो भगवान कहते हैं तुम्हें ये मिले। तो कितनी सुंदर, कितनी भव्य कामना है। यदि हम तुलनात्मक अध्ययन भी करें पूरे विश्व के साथ, तो ऐसी कामना, ऐसी जीवंत कामना भगवान देवात्मा ने जिसको मन, वचन और कर्म से सदा सार्थक किया है, सफल किया है, ऐसी कामना परम पूज्य भगवान देवात्मा के देव रूप से ही निकल सकती थी, उनके देव रूपी स्त्रोत से ही निकल सकती थी। तो भगवान को जितना धन्यवाद दें उतना कम है। बहुत बहुत सम्मान के योग प्यारे साथियों, कल हमने 11वां अध्याय पढ़ा था देव शास्त्र तीसरे खंड में, जिसमें भगवान ने जो हमारे सुख अनुराग हैं, तो सुख अनुरागों का इसमें थोड़ा सा उल्लेख किया है। तो प्रश्न क्या था, 11वें अध्याय से शुरू करता हूं मैं। मनुष्य जगत में भिन्न भिन्न प्रकार के सुख अनुराग। प्रश्न,
मनुष्य जगत में कितने प्रकार के सुखन रागों की उत्पत्ति हुई है? कितने प्रकार के सुखन रागों की उत्पत्ति हुई है? तो भगवान उत्तर देते हैं कि मनुष्य जगत के यह सुखन राग जिन 8 प्रकार की बड़ी बड़ी श्रेणियों में विभक्त हो सकते हैं, वह यह है कि मनुष्यों के अंदर, सभी मनुष्यों में सुखन राग बहुत हैं। तो सभी को हम एकदम नहीं जान सकते, उनको श्रेणीबद्ध कर लें, एक एक श्रेणी को समझे तो हमें समझ आएगी। ये तो वैसे ही होगा जैसे किसी कोठी को देखकर कोई पूछे, कहे जी यहाँ कितनी ईंटें लगी हैं? बहुत बड़ी कोठी, लंबी चौड़ी, तो उसकी ईंटों के लिए तो बड़ी मुश्किल बात है। तो एक सुलझा हुआ मिस्त्री जिसने कोठी बनाई हो, वो कहेगा जी मेरे से लिख लो, मैं बताता हूँ इस कमरे में लगभग कितनी ईंटें लगी हैं, इसमें कितनी लगी हैं, इसमें कितनी लगी हैं, किचन में कितनी लगी हैं, और जगह कितनी लगी है, बाकी जोड़ लो। तो भगवान ने भी शायद कुछ ऐसा ही किया है। तो भगवान ने हमारे अंदर जो सुख अनुराग है, उन सबको इकट्ठा करके पहले श्रेणीबद्ध किया। तो श्रेणीबद्ध करके उन्होंने बताया कि 8 श्रेणियां बना दी। तो भगवान कहते हैं कि मनुष्य जगत के यह सुख अनुराग जिन 8 प्रकार की बड़ी बड़ी श्रेणियों में बांटे जा सकते हैं, वह यह है श्रेणियां। पहला है शरीर संबंधी कई सुख अनुराग। दूसरी है अहंग संबंधी। अहम का मतलब होता है मैं, अपने आप का पता हो भी मैं हूं। अहम का मतलब अहंकार भी होता है। अहम का मतलब मैं भी होता है। मैं अपना, बच्चे को, छोटे बच्चे को, 4 से महीने के बच्चे को बिल्कुल ज्ञान नहीं होता कि मैं हूँ। वो धीरे धीरे जब बड़ा होता है तब जाके उसको धीरे धीरे उसके जब उसको होश आने लगता है, साल, 1.5 साल, 2 साल में जाके, तब उसको पता लगता है मैं हूँ। फिर उसको ये भी पता लगता है दूसरे भी हैं, अलग अलग हैं। तो अहम संबंधी कई सुख अनुराग। तीसरा है संतान संबंधी सुख अनुराग। जिसके संतान नहीं है उसके पास ऐसा सुख नहीं होता, उसके अंदर ऐसा अनुराग भी नहीं होता। जब संतान आएगी तो संतान से जुड़े हुए सुख अनुराग भी आ जाएंगे। धन संपत्ति विषय सुख अनुराग, संस्कार संग व अभ्यास संबंधी सुख अनुराग, हिंसा संबंधी सुख अनुराग, मिथ्या विश्वास संबंधी कई सुख अनुराग, उच्च व सात्विक भाव संबंधी कई सुख अनुराग। इन विभिन्न प्रकार के तो प्यारे साथियों, भगवान क्या फरमाते हैं कि इन विभिन्न प्रकार के सुख अनुरागों में से प्रत्येक के विरुद्ध किसी घटना के उपस्थित होने पर मनुष्य के आत्मा में जो आघात लगता है, उससे उसमें दुख की उत्पत्ति होती है। और ऐसे नाना दुखों की उत्पत्ति से उसमें नाना प्रकार की घृणाओं की उत्पत्ति होती है। तो पूर्णिमा ने क्या बताया है कि 8 श्रेणियों में हमारे अंदर जितने सुख राग है, वो 8 श्रेणियों में बांट कर हमें बता दिया मोटे रूप में। और ये बता दिया कि ये जितने हमारे अंदर सुख राग है, किसी श्रेणी के हैं चाहे, उन सुख रागों के विपरीत जब कोई हमें आघात लगता है, किसी ने किसी सुख राग के ऊपर चोट लगाई, मेरे सुख राग में रुकावट डाली, तो नीच तो घृणा पैदा होती है, दुख पैदा होता है, घृणा पैदा होती है। तो आगे चलकर ये डिटेल में आएगा। तो 12वें अध्याय में हम पढ़ते हैं जो भगवान ने 8 श्रेणियों में बताए हैं। तो पहली श्रेणी के हैं शरीर संबंधी कई सुख राग। इसका भगवान ने थोड़ा सा डिटेल दिया है, थोड़ा सा विस्तार में बताया है। मनुष्य के आत्मा में की गठन में शरीर संबंधी कई सुख राग, जो शरीर से जुड़े हुए सुख राग हैं। तो क्या कहते हैं भगवान? मनुष्य में पहले पहल कई प्रकार के शारीरिक सुखों और दुखों की अनुभूति उत्पन्न होती है। जब एक इंसानी बच्चा दुनिया में आता है तो धीरे धीरे शुरुआत में क्या होता है, उसके उसके भीतर शारीरिक सुखों और दुखों की अनुभूति, थोड़ी सी समझ पैदा होती है कि अमुक बात से मुझे दुख मिलता है, अमुक बात से मुझे सुख मिलता है। वो अनुराग नहीं है, तो एक समझ पैदा हुई। समझ तब पैदा होती है जब उसके इर्द गिर्द ऐसे हालात बने। एक नन्हा बच्चा पैदा हुआ, कुछ जोर से आवाज लगाए तो बेचारा डर जाएगा, यानी कि उसको उसको घबराहट हुई, दुख हुआ इतनी ऊंची आवाज सुनकर। कोई मधुर आवाज में मीठा मीठा बोले तो बच्चा भी शांत रहता है। तो भगवान क्या कहते हैं, एक एक भगवान का सेंटेंस बहुत मीनिंगफुल है।
तो भगवान क्या फरमाते हैं कि मनुष्य में पहले पहल कई प्रकार के शारीरिक सुखों और दुखों की अनुभूति उत्पन्न होती है। उसको सुख और दुखों का थोड़ा थोड़ा पता चलने लगता है। जो सुख दुख की घटना उसके इर्द गिर्द घटती है, उसके अनुसार उसके अंदर वो समझ पैदा होती है, समझ जागने लगती है। फिर इन बोधों के प्रकट हो जाने पर उसमें सुखों के लिए आकर्षण और दुखों के लिए विकर्षण, दो अलग अलग भावों का प्रकाश होता है। देखिए भगवान ने कितनी सरल भाषा में कितनी सुंदर बात कह दी कि जब उसके अंदर पहले समझ पैदा होती है कि ये बात जो है मुझे दुख दे रही है और ये बात मुझे सुख दे रही है, तो धीरे धीरे सुख के प्रति तो उसके अंदर आकर्षण जागने लगता है और दुख के प्रति विकर्षण जागने लगता है, घृणा जागने लगती है। इसके अनंतर उसमें जिस जिस सुख के लिए आकर्षण बढ़ता जाता है उसका वह धीरे धीरे अनुरागी बनता जाता है। कि जिस सुख को तृप्ति के लिए रोज रोज घटना रिपीट करेगा सुख पाने की, तो जितने बार वो उस सुख को बार बार लेता जाएगा तो उसका जो सुख की अनुभूति थी, सुख का जो आकर्षण था, वो धीरे 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 बढ़ते बढ़ते एक लेवल पे ऐसे जगह पहुंच जाता है जहां वो सुख के अनुराग में बदल जाता है। धीरे धीरे वह उसके अनुरागी बन जाता है और उसके उस सुख में जो जो जन व कोई और रोक व विघ्न पैदा करे, विघ्न बने, वह उसके और उसके भिन्न अपने प्रत्येक सुख की विपरीत प्रत्येक दुख के लिए घृणा अनुभव करता है। तो भगवान क्या फरमाते हैं कि जो भी अस्तित्व, जो भी बात उसके सुख में, उसके सुख राग की तृप्ति में बाधा बने, उसके प्रति उसके मन में घृणा पैदा होने लगती है। जब किसी विषय में हम अनुरागी हैं तो नेचुरली उसके जो एकदम विपरीत है विषय, उसके प्रति घृणा भी होगी। तो इस तरह उसके अंदर सुख अनुराग जागता है, घृणा जागती है, फिर वो सुख अनुरागी बनता जाता है और जो सुख की तृप्ति में रुकावट डाले उसके प्रति घृणाकारी बनता जाता है। अब फिर प्रश्न है, मनुष्य के आत्मा में शारीरिक सुख विषयक अनुरागों की उत्पत्ति से क्या अभिप्राय है? कितना मीनिंगफुल, कितना क्लियर, कितना स्पष्ट शब्दों में प्रश्न है, कोई इसके अंदर उलझन नहीं। तो प्रश्न क्या है कि मनुष्य के आत्मा में शारीरिक सुख विषयक अनुरागों की उत्पत्ति से क्या अभिप्राय है, कि आप क्या इसका अर्थ लेते हैं, आप क्या कहना चाहते हैं कि शारीरिक सुख से क्या आप अर्थ समझते हैं, हमें समझाएं। तो भगवान क्या उत्तर देते हैं, मनुष्य को अपने शरीर की जिन जिन इंद्रियों के द्वारा जो जो सुख बोध होता है उनमें से जिन जिन की प्राप्ति के लिए उसमें प्रबल लालसा व वासना उत्पन्न होती जाती है, उसकी उस प्रबल लालसा व उसके उस प्रबल आकर्षण को शरीर संबंधी सुख अनुराग कहते हैं। तो प्यारे साथियों, हमें जो हमारी जिस जिस इंद्री से जो जो सुख मिलता है, जो जो हमें सुख मिलता है, जो जो उसको हम अपनी इंद्री के द्वारा, जैसे मैंने अगर टेस्ट लेना है तो मैं हाथ लगा दूं तो मुझे टेस्ट नहीं पता चलेगा कि किसी खाने वाली चीज का टेस्ट क्या है। नाक लगा दूं तो भी नहीं पता चलेगा, ठुड्डी लगा दूं तो भी नहीं पता चलेगा, उंगली लगा दूं, जिह्वा लगाऊंगा तो पता चलेगा इसका टेस्ट अच्छा है, मुझे सुख देने वाला है या दुख देने वाला है। तो शरीर के माध्यम से वो सुख मिला। तो भगवान क्या कहते हैं, फिर सुनिए, मनुष्य को अपने शरीर की जिन जिन इंद्रियों के द्वारा जो जो सुख बोध होता है उनमें से जिन जिन की प्राप्ति के लिए उसमें प्रबल लालसा व वासना उत्पन्न हो जाती है, उसकी उस प्रबल लालसा व उसके उस प्रबल आकर्षण को शरीर संबंधी सुख अनुराग कहते हैं। पहले पहल किसी व्यक्ति को बीड़ी पिलाई जाए, सिगरेट पिलाई जाओ, बड़ा खर्चेगा, नाक में आंखों में पानी आ जाएगा, बड़ी खांसी करेगा, बड़ा कड़वा लगेगा, धुआं अंदर जाएगा। लेकिन वही अगर रोज रोज रिपीट करता रहे फिर वो पियक्कड़ बन जाता है। पहले तो हमने देखा कई लोग जाते थे अपना संसाधन के लिए तो अंदर बैठे बीड़ियां पीते रहते थे, चार चार छह छह बीड़ियां पी जाते थे, कहते जी पेट ही नहीं साफ होता जब तक बीड़ी ना पिए। तो तो ये जिस जिस अंग के द्वारा जिस जिस सुख की
अनुभूति होती जाती है, वो जब जब उसकी बढ़ती बढ़ती लालसा बन जाती है, तो उसका वो जो उसकी लालसा है वो उस शरीर के माध्यम से पूरी हुई है। जो उसकी आत्मा को सुख मिला है शरीर के थ्रू मिला है, शरीर के अंगों की उसमें तृप्ति होती है या उनमें ढालता आती है, जो भी नशा आता है, तो भगवान क्या कहते हैं, तो मनुष्य की उस प्रबल लालसा व उसके उस प्रबल आकर्षण को शरीर संबंधी सुख अनुराग कहा जाता है। अब हमारे लिए समझने की जरूरत है, ध्यान से देखें, रिपीट करें तो हमें समझ आती है बात धीरे धीरे। प्रत्येक मनुष्य में अपने जन्म काल से ही अपनी इंद्रियों के द्वारा कई प्रकार के सुखों के और दुखों की अनुभूति आरंभ होती जाती है। जो ही इंसानी बच्चा पैदा होता है, तो पहले पहल उसे जो भी ज्ञान मिलने लगता है, जो भी अनुभूति होने लगती है, वो स्थूल शरीर के माध्यम से होने लगती है। एक छोटा सा बच्चा भी भूख लगेगी तो उसको पेट में किसी ने कह दिया भाई भूख लगी है, वो रोएगा, चीखे मारेगा। प्यास लगेगी तो रोएगा, सर्दी लगेगी तो रोएगा, अगर मरमूत्र में वो गीला पड़ा है तो रोएगा, यानी कि वो रो के बता रहा है कि मुझे ये दुख है, मुझे मेरा ये दुख दूर करो। अब अगर परिवार वालों को, माँ को उसकी भाषा समझ आती है, वो देखती है, चेक करती है, बच्चे के पेट में दर्द हो तो वो भी देखती है। कहने का अर्थ ये है कि वो पहली जो अनुभूति है मनुष्य को जो होती है, वो शरीर के थ्रू ही होती है। तो बच्चे वो शरीर के थ्रू ही कह सकते हैं सारी बात, अपने रोने से या खुश होने से। खुश है तो इसके बहुत तसल्ली में है, रो रहे हैं तो कोई उसको तकलीफ हो रही है, उसके उसके इच्छा के विरुद्ध कोई बात हो रही है। तो क्या कहते हैं भगवान, प्रत्येक मनुष्य में अपने जन्म काल से ही अपनी इंद्रियों के द्वारा कई प्रकार के सुखों और दुखों की अनुभूति होनी आरंभ हो जाती है। अर्थात जब कुछ वस्तुएं उसके मुंह में डाली जाए, तब उसे अपनी जीभ के संलग्न में विविध प्रकार की स्वाद बोधदायिनी गिल्टियों के द्वारा उनका पृथक पृथक स्वाद बोध होता है। वो बच्चे के मुंह में कोई चीज डाली जाए, तो जैसा चीज का टेस्ट है वो उसके मुंह में उसकी जिह्वा के द्वारा, उसी गिल्टियों के द्वारा ये मस्तिष्क तक संदेश पहुंचाता है कि ये चीज बड़ी टेस्टी है, बड़ा मजा आता है। और अगर बेस्वादीदारी हो तो फिर वो घृणा करता है उससे। तो भगवान क्या करते हैं कि उसको ऐसे बोध होता है, स्वाददार है, जिनमें से कोई वस्तु सुखदायक व आकर्षणीय और कष्टदायक व विकर्षणीय प्रतीत होती है। तो जो भी खाने की वस्तु बच्चे के मुंह में ऐसे के डाल लेंगे, या तो उसे टेस्टी लगेगी या उसे टेस्टी नहीं लगेगी, या तो उसके लिए वो स्वाददार होगी या बेस्वादी होगी। ऐसी दशा में वह सुखदायक वस्तु को ग्रहण और कष्टदायक वस्तु को त्याग करना चाहता है। बच्चे के मुंह में डालते हैं कोई मीठी चीज, वो चूस लेता है, और कोई कड़वी डाले तो वो थूकने लगता है, थूक से बहता है। छोटे छोटे बच्चों में भी देखा ही है। तो वो अपने ऐसे रिएक्शन से वो ये प्रमाणित करता है कि मुझे ये चीज में टेस्ट आ रहा है, मुझे अच्छी लग रही है, और ये मुझे अच्छी नहीं लग रही। वह किसी विशेष दशा की गर्म व सर्द हवा में कष्ट और किसी अन्य विशेष दशा की हवा में आराम व सुख बोध करता है। अब गर्मी आ रही है, अगर ठंडी हवा लग रही हो तो शरीर को अच्छा लगता है, शांति मिलती है, सुख मिलता है। और गर्म लगे तो बुरा लगता है। तो हमें या तो सुख मिलता है या दुख मिलता है। तो उसी तरह इंसान रिएक्ट करता है उसके अनुसार कि मुझे ये चीज आकर्षक लग रही है या दुख देने वाली लग रही है। इसलिए कहते हैं पहली दशा की हवा को वह अपने लिए कष्टकर पाकर उसके प्रति विकर्षण व घृणा, और दूसरी प्रकार की हवा को अपने लिए सुख कर पाकर उसके लिए अपने भीतर आकर्षण बोध करता है। तो अपने स्वभाव से सुख के लिए आकर्षण और दुख के लिए घृणा का रिएक्शन देता है। फिर धीरे धीरे उसमें और कई प्रकार के स्नायु मूलक बोधों की उत्पत्ति और उन्नति होती है। और ज्यो ज्यो उसकी आयु बढ़ने लगती है, ज्यो ज्यो उसका इस दुनिया में और हालातों से उसका सामना होता जाता है, त्यों त्यों उसकी स्नायु के द्वारा उसे फिर धीरे धीरे और उसका ज्ञान और बोध भी बढ़ता जाता है। तो भगवान क्या फरमाते हैं कि अपने स्नायु मूलक विविध सुखों और दुखों का बोधी होकर मनुष्य बाल्यकाल से ही उनमें से एक व दूसरे प्रकार के शारीरिक सुखों का लालसी और शारीरिक दुखों के प्रति घृणाकारी बन जाता है। तो धीरे धीरे वो बच्चा जो जो बड़ा होता जाता है, उसके सुख और दुख के आकर्षणों के कारण वो किसी वस्तु के लिए, किसी बात के लिए सुखी महसूस करता है,
उसके लिए आकर्षण महसूस करता है, जिसको दुखी पाता अपने उसके के लिए विकर्षण महसूस करता है। तो आम तौर पर बच्चे पढ़ाई से क्यों भागते हैं? पढ़ाई से उनको पता है पढ़ाई करने से दुख मिलता है। बुद्धि तो होती नहीं, समझ होती नहीं, खेलते फूलते जीवन उम्र बीत रही होती है, कहाँ पढ़ाई का बोझ लाद दिया, तो उसको लगता है कि ये क्या मुसीबत मेरे ऊपर पड़ गई। जिसको पढ़ाई का ज्ञान का बोध है वो तो दिल लगा के पढ़ेगा। तो अधिकतर बच्चों में शुरू में ऐसा ही होता है। तो भगवान क्या चाहते हैं, क्या फरमाते हैं भगवान कि उसके शारीरिक सुखों और दुखों के प्रति उसका जो समझ है वो धीरे धीरे बढ़ती जाती है। वह सुख को चाहता है, चाहे वह अपने फल के विचार से उसके लिए कैसा ही हानिकार और अशुभ उत्पादक भी हो। देखिए भगवान क्या फरमाते हैं कि बच्चा, अभी छोटा सा बच्चा, उसको ज्ञान नहीं होता, विवेक नहीं होता। उसको जिस विषय में, जिस वस्तु में सुख मिलता है उसके प्रति उसका आकर्षण बढ़ता जाता है, चाहे वह विषय, वह वस्तु उसके लिए कितने ही हानिकारक हो। उसको हानि नहीं दिखाई देती, उसको सुख दिखाई देता है, तृप्ति दिखाई देती है, और दुख को नहीं चाहता। तो दुख के पीछे कोई हित छुपा हुआ है, उसे हित नहीं दिखता, उसे दुख दिखता है कि मुझे, मैं परेशान होता है इससे, इसलिए दुख से भागता है और सुख को चाहता है। चाहे कहते वह अपने फल के विचार से उसके लिए कैसा ही लाभदायक व शुभ व हित उत्पादक हो। तो बच्चे के अंदर समझ नहीं होती, बड़ों बड़ों में नहीं होती, सारी उम्र बीत जाती है, उनको समझ नहीं आती कई बार कि इसके पीछे मेरा हित है, तो इसलिए मुझे इसके प्रति आकर्षण बढ़ाना चाहिए, और ये फला विषय जो इसमें मेरे लिए हानिकारक है, ये इसके लिए मुझे विकर्षण बढ़ाना चाहिए। बड़ों को भी नहीं समझ आती। खैर, तो भगवान फरमाते हैं कि फिर किसी सुख का लालची बनते बनते जब मनुष्य उसका अनुरागी बन जाता है, तब वह स्वभावतः अपनी स्वाधीनता को खोकर उसका दास भी बन जाता है। देखिए, मनुष्य किसी का दास नहीं रहना चाहता, लेकिन उसे पता नहीं चलता। अब जैसे मकड़ी अपने मुंह से थूक निकाल के ना जाला बनाती है, धागे बनाती है, वो अपने इर्द गिर्द जाल बनाती है, फिर उसी जाल में फंस के मर जाती है। तो इसी तरह मनुष्य भी सुख दुख के जो आकर्षण और घृणा है, उसके जाले में, दुनियादारी के चक्कर में वो धीरे धीरे जो जो वो जाले बनाता जाता है उसमें फंस जाता है। तो भगवान क्या फरमाते हैं, भगवान की भाषा में, कि किसी सुख का लालची बनते बनते जब मनुष्य उसका अनुरागी बन जाता है। भगवान स्पष्ट कहते हैं कि किसी भी विषय के बारे में उसका, सुख का हमें ज्ञान होना चाहिए, हमें बोध होना चाहिए, और उसके पीछे क्या हमारी हानि या क्या हमारा हित छुपा हुआ है वो भी हमें पता होना चाहिए। लेकिन जब मनुष्य के अंदर अनुराग जाग जाता है तो उसका वो विवेक मर जाता है। जिसका विवेक मर गया वो सुख का दास बन जाता है। मनुष्य किसी का दास नहीं बनना चाहता, लेकिन अपने ही बुने हुए जाल में फंस जाता है, उसका दास बन जाता है। कहते हैं उसका वो दास बन जाता है, और वह जिस जिस सुख का अनुरागी बनकर उसका दास बन जाता है, उसका दास बन जाने के कारण वह क्या अपने शरीर और क्या अपने आत्मा दोनों की गठन की विविध प्रकार से हानि करता है। दास की अपनी मनमर्जी नहीं चलती, उसका स्वामी उसकी गर्दन पकड़ के अपनी आज्ञा अनुसार काम कराता है। अगर हम नीच सुखों के दास हैं तो नीच सुख हमारी गर्दन पकड़ के हमारे से वो काम कराएंगे जिससे हमारी हानि होगी। तो भगवान यही स्पष्ट करना चाहते हैं कि अभी नीच सुखों के हम दास ना बने। तो क्या कहते हैं भगवान, इसलिए सुख का दास बनकर वह अपने अस्तित्व का आप ही शत्रु और हानिकर्ता बन जाता है। सुख अनुरागी का कितना बुरा हाल कि वो अपना शत्रु आप बन जाता है और अपना हानिकर्ता खुद बन जाता है। इल्जाम दूसरों पे लगाता है, उसने मुझे ये कर दिया, उसने मेरे ये बिगाड़ दिया। वो पता नहीं चलता। जीवन विज्ञान इसी का तो नाम है कि हमें बिल्कुल स्पष्ट समझाए सारी बात। फिर प्रश्न है, मनुष्य अपने जिन जिन शारीरिक सुखों का अनुरागी व दास बनकर अपने अस्तित्व का आप शत्रु व हानिकर्ता बन जाता है, वह क्या है? प्यारे साथियों, आप देखें ये कितना सिस्टेमेटिकली, कितना सरल भाषा में भगवान ने एक हमारे सामने नक्शा खींचा, भूमिका बांधी कि सुख अनुराग क्या है। अब सुख अनुरागों का हमें परिणाम दिखा रहे हैं, वो क्या है। तो भगवान बताते हैं
प्रश्न क्या है? मनुष्य अपने जिन जिन सुख शारीरिक सुखों का अनुरागी व दास बनकर अपने अस्तित्व का आप शत्रु व हानिकर्ता बन जाता है, वह कौन कौन से सुख हैं? शरीर संबंधी तो भगवान ने लिखा ये 4 प्रकार के सुख हैं। पहला सुख है स्वाद सुख अनुराग, कि कईयों को ना आमतौर पर सभी को ही अपराय, करोड़ों मनुष्यों में इस बात का वो अनुरागी हैं खाने का, कि जो टेस्टी चीज खाएंगे, टेस्टी मिले। और टेस्टी के चक्कर में वो ये नहीं देखते कि ये पौष्टिक है या नहीं है। मैं तो हैरान होता हूँ, विवाह शादियों में तो अक्सर देखते हैं इतनी आइटमें होती हैं, अगर सारी आइटमों का एक एक चम्मच भी खाया जाए तो शायद अफारा ही चढ़ जाए। तो और इतनी और कई तो खाने वाली चीजें आपस में अनुकूल नहीं होती, उनकी कम्बिनेशन सही नहीं बनती। अगर दो ऐसी चीजें खाई जाएं जो परस्पर विरोधी स्वभाव रखती हैं तो हमारी सेहत भी बिगड़ सकती है। लेकिन खाने वाले गपा गप खाते हैं, स्वाद अनुरागी जो हैं, तो भगवान क्या बताते हैं कि वह कई सुख अनुराग, वह सुख अनुराग कई प्रकार के हैं। यथा स्वाद सुख अनुराग, कि इंसान ऐसी चीजों के खाने का अनुरागी हो जाता है जो टेस्टी हो, स्वाददार हो, पौष्टिकता नहीं दिखती उसे। दूसरा है नशा सुख अनुराग, नशे करते हैं, बीड़ी पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, पान खाते हैं, भांग पीते हैं, शराबें पीते हैं और ऐसी नशेदार चीजें खाते हैं। काम सुख अनुराग, काम सुख अनुराग का सेक्स जो है, इतने उनको सिवाय इसके और कोई काम ही नहीं दुनिया में, उनके लिए बस एक ही एजेंडा है कि सेक्स पूर्ति करनी और कुछ नहीं। तो काम सुख राग के अनुरागी माने जाते हैं। आवश्यकता से सीमा से कहीं अधिक बढ़कर किसी के साथ प्रेम करना अति हानिकारक है। और चौथे प्रकार का है आलस्य सुख अनुराग, कई लोग लेटे रहने में, बस कुछ ना करने में ही वो समझते हैं हमने बहुत बड़ा लाभ उठा लिया। और पहले आम तौर पे बचपन में मैं सुना करता था, लड़की किसी की शादी होकर चली गई, जब लड़की अपने मायके आई 5-7 दिन के बाद, ससुराल कैसा लगा पूछते, कहते बहुत बढ़िया ससुराल है। हमारी बेटी को तो पलंग से पैर नहीं नीचे उतारने देते, यानी कि आलसी बन के बैठे रहो। आलस से सुख अनुराग, यह सब सुख अनुराग मनुष्य के शरीर की स्नायु प्रणाली से साक्षात संबंध रखते हैं। शरीर संबंधी सुख अनुराग क्यों कहा भगवान ने? कि ये सारे ये चारों प्रकार के सुख अनुराग ऐसे सुख अनुराग हैं जो हमारी स्नायु प्रणाली से डायरेक्ट संबंध रखते हैं। कोई चीज खाई, जीवा पे लगी, उसके बाद टेस्ट खत्म। अब जीवा पे टेस्ट कितनी देर तक रहेगा? 10 सेकंड, 15 सेकंड, 20 सेकंड, उसके बाद टेस्ट खत्म। और आगे पेट में जाके स्नायुओं को तो नहीं टेस्ट आता उसका, जहां जहां से वो भोजन पास होता है, सिर्फ जीभ तक है। एक जीभ के टेस्ट के लिए कई बार इंसान ऐसी चीजें खाता है, फिर सारी रात पेट पकड़ के बैठा रहता है। तो भगवान के आप देखिए, भगवान ने कमाल है, कैसी बात कह दी, कितनी शानदार बात कही है कि यह सब सुख अनुराग मनुष्य के शरीर की स्नायु प्रणाली से साक्षात संबंध रखते हैं। कोई हमारे से पूछे कि ये इनको शरीर शारीरिक सुख अनुराग क्यों कहा है, ये उत्तर है एक ही लाइन में कि ये शारीरिक सुख अनुराग इसलिए हैं कि ये इन सुख अनुरागों से हमारे शरीर के जो स्नायु प्रणाली है उसके साथ इसका डायरेक्ट संबंध है, जीवा के साथ डायरेक्ट संबंध है। कोई मुझे खाने को बढ़िया से बढ़िया चीज दे दे, कह दे भी इंजेक्शन लगा के दूंगा, या जीभ से नहीं खाना, उसको लिक्विड बना के इंजेक्शन बना के ले दूंगा, टेस्टी चीज है, बढ़िया से बढ़िया, हम लेने को तैयार होंगे? कभी नहीं होंगे, क्योंकि वह इंजेक्शन लगेगा, नाड़ियों में लगेगा, उसका टेस्ट तो आएगा नहीं। टेस्ट तो तभी आएगा जब जीवा से लगे। तो डायरेक्ट हमारी स्नायु प्रणाली से जुड़ा हुआ ये संसदी है, इसीलिए ये इनको शारीरिक सुख अनुराग कहते हैं। तो अब पहला सुख अनुराग का दिया भगवान ने कि स्वाद सुख अनुराग। इस नीच अनुराग के वशीभूत होकर व उसका दास बनकर, देखिए जब कोई स्वाद सुख का अनुरागी बन जाए तो उसका वो दास बन जाता है, फिर वो खाता है जिससे उसको टेस्ट आए, उसको उसके पीछे की वो दिखाई नहीं देते ये पौष्टिक है या नहीं। तो क्या कहते हैं भगवान, इस नीच अनुराग के वशीभूत होकर, इसके बस में होकर, इसका दास बनकर मनुष्य कितनी ही ऐसी चीजें खाता और पीता है कि जो उसे यद्यपि सुस्वादु बोध होने पर सुखदायक मालूम होती हैं,
तथापि वह ऐसी चीजें होती हैं कि जो उसके शारीरिक स्वास्थ्य की नाशक होती हैं और जिन्हें नेचर ने किसी मनुष्य के आहार व पान के निमित्त हितकर नहीं बनाया और जिनका खाना पीना उचित नहीं रखा और जिनका व्यवहार उसके शुभ नियमों के सर्वथा विपरीत है, विरुद्ध है। हम विचार कर लें, अनेकों चीजें ऐसी हैं जो हम रात दिन खाते हैं, जो मांस खाते हैं, जो नशीला, जो तंबाकू खाते हैं, जो और ऐसी चीजें पीते हैं, वो नेचर ने पौष्टिक नहीं बनाई। वो टेस्टी भी नहीं है, पौष्टिक भी नहीं है, उनको लगती है उनका टेस्ट बिगड़ गया और वो क्या कहते हैं, पौष्टिक नहीं है, इसलिए हितकर भी नहीं है। तो कई चीजें ऐसी हैं जो नेचर ने हमारे लिए आहार योग्य नहीं रखी, उनसे हमें दूरी बना के रखनी चाहिए। अगर हमें उनके सुख का ज्ञान होगा, बोध होगा, विवेक होगा, अनुराग से हम अनुरागी नहीं होंगे तो कभी नहीं खाएंगे। तो क्या कहते हैं भगवान, मैं दोबारा पढ़ता हूँ, कितनी ही ऐसी चीजें खाता है पीता है कि जो उसे यद्यपि सुस्वादु बोध होने पर सुखदायक मालूम होती हैं, खाने पीने से उन्हें टेस्ट तो आता है, फिर भी तथापि वह ऐसी चीजें होती हैं कि जो उसके शारीरिक स्वास्थ्य की नाशक होती हैं। लेकिन ये सुस्वादु चीजें, जैसे कहते हैं ना, हर चमकती चीज सोना नहीं होती। तो कई चीजें, खाने पीने की चीजें कई देखने में बड़ी सुंदर होती हैं, लेकिन वो टेस्टी और वो हितकर नहीं होती, तो वो सेहत को बिगाड़ती हैं। और जिन्हें नेचर ने किसी मनुष्य के आहार व पान के निमित्त हितकर नहीं बनाया होता, नेचर ने कई चीजें ऐसी नहीं बनाई जो उनको हम ग्रहण करके हमारे शरीर के लिए अनुकूल हों और जिनका खाना पीना हमारे लिए उचित नहीं है, उससे हमारे स्वास्थ्य का नाश होता है। इसलिए अगर हम स्वाद सुख राग के दास नहीं हैं तो हम इस हानि से बच सकते हैं। अगर हम दास हैं तो हॉस्पिटल भरे पड़े हैं जगह जगह। दूसरी बात, जिस किसी वस्तु के खाने व पीने से उसके शरीर में किसी रोग की उत्पत्ति होती हो, उसे भी उसे भी खाना चाहता है। स्वाद अनुरागी ये नहीं देखता कि इसको खा के मैं भी बीमार हो जाऊंगा, मेरा पेट खराब हो जाएगा। बस उसका अनुराग जो से अंधा कर देता है। मैंने देखा है कईयों को, वो कहते हैं कोई बात नहीं, दवाई ले लेंगे बाद में। ऐसा होता है, सारी रात पेट पकड़ के बैठे रहते हैं। तो भगवान क्या कहते हैं कि जिस किसी वस्तु के खाने व पीने से उसके शरीर में किसी रोग की उत्पत्ति होती हो, उसे भी खाना चाहता है। स्वाद सुख अनुरागी रह नहीं सकता, बीमार होना मंजूर है, तकलीफ उठाना बाद में मंजूर है, लेकिन कहता टेस्ट नहीं छोड़ना। और उसके लालच से अपने आप को रोक नहीं सकता, उसके स्वाद की तृप्ति के लालच से रुक नहीं पाता। और ऐसी दशा में विविध प्रकार से अमिताचारी बनकर अपने शरीर के स्वास्थ्य और उसके बल और अपनी शारीरिक आयु को नष्ट करता है। तो स्वाद सुख का अनुरागी, स्वाद सुख का दास अपने स्वास्थ्य को खराब करता है ऐसी चीजों को ग्रहण करके, और अपने बल को घटाता है, शारीरिक बल को, और अपनी आयु को घटाता है। नशेदार की एक की बात है ये। तीसरी बात इसी में, नशेदार में ना केवल अखाद्य किंतु खाद्य वस्तुओं को भी उचित व परिमित मात्रा से अधिक खाने का अभ्यासी बन जाता है। स्वाद सुख लागी जो है वो ऐसी वस्तुएं भी खाता है जो खाने योग्य नहीं है, जो नहीं खानी चाहिए, और जो खाने योग्य भी हैं उनको भी जरूरत से ज्यादा खा जाता है। मुझे 3 रोटी की भूख है, मुझे चीज अच्छी लगी तो मैंने 4 5 6 रोटियां खा ली और साथ में 2 3 कटोरी सब्जी फालतू खा ली। चाहे वो मेरे लिए वो हितकर खाना था, टेस्टफुल भी था, सब कुछ था, लेकिन आवश्यकता से अधिक वो दास का है क्या फिर? दासत्व तो उसका जो स्वामी है वो कहता है तुझे स्वाद लग रहा खा, वो उसे और खिला के छोड़ेगा। तो क्या कहते हैं भगवान, न केवल वह अखाद्य, ऐसी जो खाने योग्य चीजें नहीं है वो भी खाता है, और खाद्य वस्तुओं को भी उचित मात्रा से ज्यादा खाता है। और जब वह इस प्रकार उचित से अधिक मात्रा में खाने पीने का अभ्यासी बन जाता है, तब उसके पाचनकारी विविध अंगों पर अपने ऊपर अपनी योग्यता से बहुत अधिक बोझे के आ जाने पर उनसे खाई व पी हुई वस्तुओं को भली भांति जीर्ण व हजम नहीं कर सकते। अगर किसी ने स्वाद सुख में आकर हितकर चीज भी जरूरत से ज्यादा खा ली
तो पेट के ऊपर, स्नायु प्रणाली के ऊपर बोझ डाल दिया, इतना डाइजेस्टिव सिस्टम पे इतना बोझ डाल दिया कि वो उसको हजम करने की हालत में नहीं आ पाता। तो इस तरह उसकी सेहत भी बिगड़ जाती है। और वे कहते हैं उसके शरीर की पालना के लिए जितने शुद्ध रुधिर की आवश्यकता है उतना उसका खून साफ नहीं बन पाता, बल्कि और तकलीफें बढ़ जाती हैं। तो स्वाद अनुराग की बजाय स्वाद का विवेक होना चाहिए और अपनी सीमा में रहना आना चाहिए। तो भगवान क्या कहते हैं, मैं दोबारा पढ़ता हूँ ये, न केवल अखाद्य किंतु खाद्य वस्तुओं को भी उचित व परिमित मात्रा से अधिक खाने का अभ्यासी बन जाता है। और जब वह इस प्रकार उचित से अधिक मात्रा में खाने पीने का अभ्यासी बन जाता है, तब उसके पाचनकारी विविध शारीरिक अंग अपने ऊपर अपनी योग्यता से बहुत अधिक बोझे के आ पड़ने से उन खाई व पी हुई वस्तुओं को भली भांत जीर्ण व हजम नहीं कर सकते, और उसके शरीर की पालना के लिए जितने शुद्ध रुधिर की आवश्यकता है वह रुधिर नहीं बन पाता। खून भरने का वहां पे सिलसिला शुरू हो जाता है, और उसके साथ ही उसके रुधिर में कई प्रकार के विषाक्त और हानिकारक पदार्थ मिल जाते हैं। और जो रुधिर बनता है उसके अंदर कई प्रकार की मिलावट आ जाती है उसके अंदर से ही, कि जिनके कारण उसमें नाना प्रकार के रोगों की उत्पत्ति होती है। तो इसी में भगवान देवात्मा ने 8 कारण दिए हैं सिर्फ इसके शरीर संबंधी, जब भी स्वाद सुख को लेकर। तो प्यारे साथियों, कुछ कहना चाहेंगे या अपना अनुभव शेयर करना चाहेंगे तो स्वागत है आपका। शो हो। कि कोई कुछ अपना अनुभव शेयर करना चाहे। ठीक है, आगे का पढ़ते हैं जी। तो चौथा पॉइंट है, मांसाहारी बनकर मांस खाने के निमित्त जो स्वाद अनुरागी है, जिनको मांस खाने में स्वाद आता है, वो फिर मांस खाने से नहीं बाज आते, मांस खाते हैं। तो क्या कहते हैं भगवान, मांसाहारी बनकर मांस खाने के निमित्त पशु जगत के जीवों को आप वध करके व औरों से वध करवा के अन्यायकारी बनता है, अथवा औरों के इसी प्रकार के अन्याय व अत्याचारक मूलक कर्मों में सहायक बनता है। इसके भिन्न उनके मांस में रोग उत्पादक जो कई प्रकार के पदार्थ वर्तमान होते हैं, उन्हें खाकर एक व दूसरे प्रकार के रोगों से रोगी भी बनता है। भगवान क्या स्पष्ट करते हैं कि जो मांसाहारी है वो या तो आप किसी जीव का वध करके या किसी से करवा के, जैसे कसाई की दुकान से लाते हैं, वो मार काट के रखते हैं, तो वो लेके आते हैं, तो उनके ऊपर अत्याचार करते हैं और उनके प्राण लेते हैं। हम चाहते हैं कि मेरे शरीर के अंग काट के पका के खा जाए, हम नहीं चाहते, हम दूसरों के खाते हैं। जब इस धरती पे जीवन विकसित हुआ, पशुओं के बेचारे उनके पास और कोई मार्ग नहीं था, नेचर ने जैसी उनकी बॉडी बनाई थी, शरीर उनके अधूरे थे, ज्ञान कुछ था नहीं, सूरत कुछ थी नहीं, तो वो दूसरों को खाकर अपना निर्वाह करते थे। हिंसक पशुओं ने ऐसे ही करा है, उनके लिए तो शायद नेचर ने ये रास्ता रखा था, तो उनके लिए तो शायद उनको क्षमा मिल जाए। लेकिन मनुष्य के पास तो शारीरिक अंग पूर्ण है और बहुत सारी आत्मिक शक्तियां हैं, बहुत सारी सहूलतें हैं, और मनुष्य का शरीर जो है मांस के भक्षण के अनुकूल नहीं है। शेर चीतों का शरीर फिर भी मांस भक्षण के अनुकूल है, तो मनुष्य के लिए तो ये खाद्य है ही नहीं। तो पूज्य भगवान क्या फरमाते हैं, मांसाहारी बनकर मांस खाने के निमित्त पशु जगत के जीवों को आप वध करके व औरों से वध करवा के अन्यायकारी बनता है। तो मांसाहारी व्यक्ति अन्यायकारी बनता है, अन्याय करता है, दूसरों के प्राण हरता है, चाहे खुद मार के खाए, चाहे किसी से मरवा कर लेकर आए, अथवा औरों के इसी प्रकार के अन्याय व अत्याचार मूलक कर्मों में सहायक बनता है। कसाई लोग क्यों मारते हैं जानवरों को, क्योंकि खरीदने वाले आते हैं, खरीदने वाला कोई आएगा नहीं तो वो क्यों मारेगा। तो वो कहते हैं दूसरों को अन्याय करने वाला बनाता है, इनडायरेक्ट में उसके ऊपर भी पाप का बोझ आता है। और इसके भिन्न उनके मांस में, अब मांसाहारी जिसको खाएगा, पशु को, पक्षी को,
उसके अंदर जो रोग हैं वो उसके मांस के थ्रू उसके शरीर में भी आ जाए, खुद भी रोगी बन जाता है। कहते हैं इसके भिन्न उनके मांस में रोग उत्पादक जो कई प्रकार के पदार्थ वर्तमान होते हैं, कई रोगाणु जो उन पशु पक्षियों के शरीरों में वर्तमान होते हैं, वो भी उसके पेट में चले जाते हैं और इस प्रकार में आप भी रोगी बनता है। भगवान ने मांसाहार के बारे में 3 बातें लिखी हैं कि मांसाहारी जो है ये दयावान नहीं होता। दया का भाव हमें ये कहता है कि दूसरों के प्राण हानि ना करें। मांसाहारी व्यक्ति दयावान नहीं होता। मांसाहारी व्यक्ति कृतज्ञ नहीं होता। पशुओं से, ये हमारे उपकारी पशु हैं जिनसे हम सेवा पाते हैं, उन्हीं को फिर मार काट के खा जाते हैं। और मांसाहारी न्यायशील नहीं होता, अपनी आत्मा की भयानक हानि करता है। ये तो पता ही नहीं है मांसाहारियों को। तो 5वीं बात भगवान क्या कहते हैं, ऐसे ऐसे नमक के खाने का अभ्यासी बनता है। स्वाद अनुरागी, हम नमक काहे के लिए खाते हैं? आयु उपरंत खाते हैं, दाल सब्जियों में हम नमक खाते हैं, खूब खाते हैं। नमक में कोई अमृत नहीं छुपा हुआ, कोई रस नहीं छुपा हुआ, कोई जीवन रस नहीं छुपा हुआ। हम सिर्फ टेस्ट के लिए नमक खाते हैं। और नमक जो है वो धरती से निकलता है। यूं समझिए अभी एक विशेष प्रकार की नमकीन मिट्टी है नमक। मिट्टी खा के हमारा शरीर इस अनुकूलिया मिट्टी खा के हम हमारा पालन पोषण होता रहे। हम सिर्फ अपने स्वास्थ्य सुख की तृप्ति के लिए ये मिट्टी खाते हैं, नमकीन मिट्टी। तो पूज्य भगवान क्या कहते हैं, ऐसे नमक के खाने का अभ्यासी बनता है कि जो जमीन की खानों व खारी जल व शोरा मिट्टी से निकाला जाता है। जो पानी से निकाला जाए, शोरा मिट्टी से निकाला जाए, वो मिट्टी का ही पानी में मिक्स हुआ होता है। उस नमक को सुखा सुखा के निकालते हैं तो खाते हैं। तो उसमें सिर्फ अपने स्वाद सुख की तृप्ति के लिए खाते हैं। तो भगवान क्या कहते हैं कि ऐसे नमक के खाने का अभ्यासी बनता है कि जो जमीन की खानों व खारी जल व शोरा मिट्टी से निकाला जाता है और जिसे नेचर ने मनुष्य की खुराक नहीं बनाया। मनुष्य ने हमारा शरीर ऐसा नहीं बनाया कि हम भौतिक जगत की चीजों को खा खा के जिंदा रहें, फल भी होते रहें, विकास पाते रहें। भौतिक जगत की चीजों को खा के जिंदा रहना, विकसित होना, ये सिर्फ वनस्पति जगत को योग्यता दी है नेचर ने, पशु जगत को भी नहीं दी। हम दवा के तौर पे तो नमक ले सकते हैं। अगर किसी डॉक्टर हमें, वैद्य हमें कहता है किसी रोग के लिए कि नमक का प्रयोग किया जाए थोड़ा सा, तो उससे हमारा रोग ठीक हो सकता है। लेकिन हम स्वाद के लिए खुराक बना के खाते हैं, ये जो है हमारे लिए हार्निय नहीं है। तो भगवान कहते हैं क्योंकि खनिज पदार्थों को जीवित रूप में बदल देने की योग्यता नेचर की ओर से केवल उद्भिद जगत की ही जीवनी शक्तियों को प्राप्त है। अर्थात वही उन्हें अजीवित दशा से जीवित और संगठित दशा में परिवर्तित करके उन्हें अपने शरीर का अंग बना सकती हैं। पौधों में यह विशेषता है कि बेजान जगत की चीजों को अपना आहार बनाकर उनको जीवित शरीर में कन्वर्ट कर लेती हैं। एक छोटा सा बीज जमीन में बीजते हैं, वो बड़ा वट वृक्ष बन जाता है और उसकी पूरी बॉडी जीवित होती है। तो उसमें जीवन कहाँ से आया? उसके अंदर जो बीज रूप में जो जीवन था, उस जीवन ने बेजान जगत से आहार लेकर जिंदा शरीर में बदलता गया। ये योग्यता नेचर ने केवल पौधे वनस्पति जगत को दी है और किसी को नहीं दी। और उनके भिन्न करते पशु व मनुष्य जगत का कोई जीव ऐसा नहीं कर सकता। इसलिए मनुष्य को अपने शरीर की रक्षा और पालना के लिए जिन नाना प्रकार के लवणों व नमकों की आवश्यकता है, वह सब उसके लिए उद्भिद जगत के पौधे में ही बनते हैं और नेचर के हितकर नियमानुसार उसे वह सब नमक उद्भिद जगत के ही खाद्य पदार्थों से प्राप्त करने चाहिए और उसे खनिज नामक कभी नमक न खाना चाहिए। भगवान ने कितनी मूल्यवान शिक्षा दी है कि यदि हम नमक बिना नहीं रह सकते तो वनस्पति जगत के कितने ही जड़ी बूटियां, कितने ही पौधे हैं जिनसे नमक बनता है, तो उनका नमक हम लेकर उसका हम प्रयोग कर सकते हैं। कुल मिलाकर नमक बेजान जगत का पदार्थ है जो हमारे लिए
आहार के रूप में ग्रहणीय करने के सर्वथा योग नहीं है, ये हमारी हानि करता है। और पूज्य भगवान ने अपने जीवन का दृष्टांत भी दे दिया। 74 वर्ष की उम्र में भगवान देवात्मा ने किसी पुस्तक में पढ़ लिया कि ये कानी नमक नहीं खाना चाहिए, ये हमारा आहार नहीं है, तो भगवान ने तुरंत छोड़ दिया। हम कितने दुर्बल हैं, कहते हैं जी हम थोड़ा थोड़ा करने लगते हैं, 1 हफ्ते बाद छोड़ेंगे, 2 हफ्ते बाद छोड़ेंगे, और धीरे धीरे कुछ दिन तो हमारे अंदर संघर्ष चलता है, धीरे धीरे फिर वही यहाँ पहुंचती है, वही धड़ाम से जा लेते हैं, क्योंकि हम सुखन रागी हैं, भगवान शुभन रागी हैं। उन्होंने छोड़ दिया, छोड़ दिया। 10-15 दिन कहते हैं उनका शरीर निढाल रहा, उसके बाद बॉडी बिल्कुल बिल्कुल ठीक हो गई। तो भगवान क्या फरमाते हैं कि स्वाद और अभ्यास और रिवाज के वशीभूत होकर लोग खनिज नमक खाते हैं। मनुष्य की जीवनी शक्ति खनिज नमक को जीवित रुधिर में नहीं बदल सकती। नमकीन मिट्टी है ये, इस मिट्टी को खा के वो जिंदा खून नहीं बन सकता हमारे अंदर, और उसे अपने जीवित अंगों का अंश नहीं बना सकती। इसलिए जो लोग खनिज व कानी नमक खाते हैं, वह कुछ मात्रा में तो उनके मूत्र आदि के साथ शरीर से बाहर निकल जाता है, और कुछ उनके शरीर में ही एक बार दूसरे प्रकार के पट्टों के भीतर लिपटा रहता है, और वहां रहकर उनके शरीर में कई प्रकार के स्वास्थ्य नाशक रोगों की उत्पत्ति करता है, कईयों में पथरी बन जाती है। तो ये नमक हमारे लिए, ये स्वाद अनुराग हमारे ये हालत करता है। हमें कुल मिला के भगवान की शिक्षा के अनुसार हमें स्वाद अनुरागी नहीं बनना चाहिए। स्वाद का हमें ज्ञान और बोध होना चाहिए, और विवेक होना चाहिए कि किस वस्तु के खाने से, स्वाददार वस्तु खाओ, भगवान ने ये नहीं कहा कि बेस्वादी खाओ, स्वाददार वस्तु खाओ, मजे ले लेकर खाओ, लेकिन उसके पीछे जो हित छुपा हुआ है पहले उसको सामने रखो। तो प्यारे साथियों, हमारा कितना बड़ा सौभाग्य है, हमें ऐसे भगवान और ऐसी सुंदर शिक्षा दे रहे हैं, और जीवंत रूप में अपने आदर्श जीवन से हमारे सामने आदर्श प्रस्तुत कर रहे हैं, दृष्टांत प्रस्तुत कर रहे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। सबका शुभ हो, सबका भला हो। तो फिर भगवान देवात्मा की जय, भगवान देवात्मा की जय, भगवान देवात्मा की जय, भगवान देवात्मा की जय। सबका शुभ हो, सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर रात को मिलेंगे जी 8:40 से 9:30 बजे तक, और कल प्रातः 5:30 से। कल संडे है, पूजा का साधन है, तो सिलसिला ऐसे आगे चलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। सबका शुभ हो, शुभ संध्या। बहुत बहुत धन्यवाद।